हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ट्रैवल व्लॉग। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है कुर्ग। तो हमारा कुर्ग का सफ़र शुरू हुआ था बेंगलोर से। बेंगलोर से कुर्ग पहुँचने में लगभग 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये पूरा रास्ता इतना खूबसूरत है कि आपको जर्नी का पता ही नहीं चलेगा। कुर्ग, जिसे कोदागु भी कहा जाता है, कर्नाटका का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ की ग्रीनरी, माउंटेन्स और स्पेशली कॉफ़ी प्लांटेशन और शांत वातावरण बहुत अलग ही वाइब देते हैं। और आज जैसे जैसे हम कुर्ग की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में कुछ बहुत ही खूबसूरत और अलग तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। सबसे पहले मुझे देखने को मिला यहाँ का ट्रेडिशनल हाउसेस। सबसे खास बात यहाँ के हाउसेस की ये है कि इनकी रूफ्स काफ़ी स्लोपिंग और वी शेप्ड की होती हैं। गाइस, आप गेस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि कुर्ग में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसी रूफ्स बारिश के पानी को आसानी से नीचे गिराने में मदद करती हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुर्ग के एक बहुत ही फेमस स्पॉट, निसर्ग धाम। यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ का एक छोटा सा जू एक्सप्लोर किया। और गाइस, सबसे पहले हमारी नज़र पड़ी हिरन पर। इतने दिनों के बाद एक साथ इतने सारे हिरणों को देखकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही थी। ये इतने प्यारे लग रहे थे, जिस तरह से ये आराम से घूम रहे थे, इन्हें देखकर मेरा मूड ही फ्रेश हो गया। और इसके बाद जो मैंने चीज़ देखी, उसे देखकर मैं ऑनेस्टली थोड़ी सरप्राइज थी। हमने यहाँ इतनी अलग अलग टाइप्स की हेंस देखी। मतलब मुझे तो सच में नहीं पता था कि हेंस की इतनी सारी डिफरेंट वैरायटीज़ भी होती है। अलग अलग साइज़, अलग अलग कलर, अलग अलग लुक्स। मैं तो बस एक एक करके सबको देख रही थी और सोच रही थी ये भी एक अलग ही दुनिया है। और फिर इसके बाद हमारी नज़र पड़ी बहुत ही बड़े बर्ड और इंटरेस्टिंग बर्ड पर, ऑस्ट्रिच। गाइस, अगर आपने ऑस्ट्रिच को सामने से नहीं देखा है ना, तो ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रिच दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी जीवित बर्ड है। और इसकी खास बात यह है कि ये उड़ नहीं सकती, लेकिन बहुत तेज़ी से दौड़ सकती है। इसके लंबे पैर और इतनी लंबी नेक देखकर मैं तो बस देखती ही रह गई। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ आपको ऑस्ट्रिच के बारे में। ऑस्ट्रिच बहुत टफ बर्ड्स होती हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक बिना खाए पिए भी रह सकती हैं, बिना खाना खाए रह सकती हैं, क्योंकि इनके शरीर में एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर करने और उसको यूज़ करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और गाइस, सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि मैंने ऑस्ट्रिच को अपने हाथों से खाना भी खिलाया। शुरुआत में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने हिम्मत दिखाई और उसे खाना खिलाया तो मुझे ऑनेस्टली अपने आप पे बहुत ही प्राउड हो रहा था। और ये अलग एक्सपीरियंस करके तो और ही मज़ा आ गया। और इसके बाद अब व्लॉग में सबसे फ़नी पार्ट मोमेंट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ जब आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी चल रही थी जहाँ पे मकाऊ को हाथ पर रखकर फ़ोटो क्लिक करवानी थी। अब मुझे लगा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो एक फ़ोटो तो बनती है। लेकिन जैसे ही मकाऊ मेरे हाथ के पास आया ना, मेरी हालत आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं अंदर से इतनी ज़्यादा डर रही थी, मेरे एक्सप्रेशन देखकर तो समझ ही में आ गया होगा मेरे मन में उस समय क्या चल रहा था। मैं सोच रही थी बस इस फ़ोटो को जल्दी से खींचो और मुझे यहाँ से जाने दो। वहीं दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड को देखिए, वो तो ऐसे आराम से बैठे हैं जैसे बैठा है मकाऊ जैसे रोज़ उनके यहाँ फ़ोटो शूट करवाने आता है। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं तो बहुत ही डरी हुई थी। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी। लेकिन मैंने हॉर्स राइडिंग पहले भी काफ़ी जगह कर रखी थी, तो मैंने सोचा इस बार इसे स्किप करते हैं और थोड़ा आगे और एक्सप्लोर करते हैं। और तभी आगे हमें दिखा कुछ ऐसा जिसे देखकर मैं तो वहीं रुक गई। गाइस, यहाँ पर था एक बहुत ही बड़ा इगुआना। और यहाँ की एक्टिविटी ये थी कि आपको इस इगुआना को अपने हाथ पर रखकर फ़ोटो क्लिक करवानी थी। वैसे इगुआना जनरली हर्बीवोरस होते हैं, मतलब सिर्फ घास और पत्ते खाते हैं और नेचुरली एग्रेसिव भी नहीं होते हैं। लेकिन गाइस, इनको सामने से देखकर मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इसे हाथ पर ले सकूं और फ़ोटो क्लिक करा कर सकूं। मतलब दिमाग बोल रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर दिल बोल रहा था दूर रहो इससे। तो मैंने सोचा रहने दो भाई, फ़ोटो के चक्कर में इतना रिस्क नहीं लेना है। और हम वहाँ से फिर आगे बढ़ गए। और आगे जाते जाते हमें एक बहुत क्यूट सा बोर्ड भी दिखा जिस पर लिखा था वी लव बर्ड्स। और इसके बाद तो पूरा बर्ड वाला सेक्शन ही शुरू हो गया। हमने बहुत सारी ब्यूटीफुल डक्स देखी, अलग अलग कलर्स और अलग अलग लुक्स की डक्स थी। और ऑनेस्टली ये काफ़ी क्यूट लग रही थी।
और आगे जाने पर हमें बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स भी देखने को मिले। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। यहाँ एक इनक्लोज्ड एरिया था बर्ड्स का, जहाँ पर आप उनको खाना खिला सकते थे। मतलब आप जैसे ही अपने हाथ में उनके फूड रखते, वो आपके आसपास आके खाना खाने लगती। यह एक्सपीरियंस भी काफ़ी अलग था, क्योंकि इतने सारे बर्ड्स को इतने सारे पास से देखना और उनको हाथ से खाना खिलाना बहुत ही मज़ेदार। और अब गाइस, हमारे सामने आया निसर्ग धाम का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा, द बैम्बू फॉरेस्ट। यह बैम्बू फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि हम लोगों ने सोचा चलो यहाँ थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और बैम्बू फॉरेस्ट भी एक्सप्लोर कर लेंगे। एक तरफ पूरा घना बैम्बू फॉरेस्ट था और दूसरी तरफ रिवर साइड व्यू, तो पूरा रास्ता ही बहुत पीसफुल लग रहा था। निसर्गधाम खुद कावेरी से घिरा हुआ है। लगभग 64 एकड़ का नेचुरल आइलैंड है। और गाइस, यहाँ बैम्बू के इतने बड़े बड़े और घने पेड़ थे ना, कि एक पॉइंट पर मुझे लग रहा था कि इतने बैम्बूज हैं कि इनसे तो पूरा घर बन सकता है। वैसे बैम्बूज सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं होते, इनका यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बैम्बू को हम ट्रेडिशनल तौर पर घर बनाने, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, फेंसिंग और भी कई तरह रोज़मर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाले ग्रास हैं और मैच्योर बैम्बू बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के कई हिस्से में बैम्बूज को ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल भी कहा जाता है। पड़े अपने नई लोकेशन की तरफ, और इस बार हमारी डेस्टिनेशन थी कुर्ग की बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग जगह एब्बे फॉल्स। कुर्ग आए और एब्बे फॉल्स ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एब्बे फॉल कुर्ग यानी कोडागू से की सबसे पॉपुलर वाटरफॉल में से एक है। ये मदिकेरी के पास स्थित है। और गाइस, एब्बे फॉल्स की तरफ जाते हुए रास्ते में एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग अपनी कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की बारिश, मिट्टी और ठंडा प्लेजेंट वेदर कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और ऑनेस्टली, मैंने पहली बार कॉफ़ी के पेड़ इतने पास से देखे थे। हम लोग कॉफ़ी तो रोज़ पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी आखिर आती कहाँ से है और उसका प्लांट दिखता कैसा है, ये मैंने पहली बार प्रॉपरली देखा था। छोटे छोटे कॉफ़ी प्लांट्स, चारों तरफ ग्रीनरी और इनके बीच में से जाता हुआ खूबसूरत रास्ता, सच में पूरा एक्सपीरियंस ही अलग था। और शायद यही वजह है कि कुर्ग को कॉफ़ी के लिए इतना जाना जाता है। यहाँ का वेदर और नेचुरल एनवायरनमेंट कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और इसी खूबसूरत रास्ते का मज़ा लेते हुए हम फाइनली पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन एब्बे फॉल्स। लेकिन गाइस, यहाँ पहुँचने के बाद असली जर्नी अभी बाकी थी। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी थी। शुरुआत में तो हमने सोचा चलो सीढ़ियाँ ही तो है, आराम से उतर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे उतरते गए, हमें समझ में आने लगा रास्ता तो थोड़ा लंबा है। चारों तरफ घनी ग्रीनरी, बड़े बड़े पेड़ और उनके बीच जाती हुई ये सीढ़ियाँ। ऑनेस्टली मुझे तो सीढ़ियों वाला रास्ता भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। और सबसे मज़ेदार चीज़ ये थी कि हमें नीचे जाते हुए हर थोड़ी थोड़ी देर में वाटरफॉल की थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स मिल रही थी। कभी पेड़ के बीच में से पानी हल्की सी झलक दिखाई देती, और फिर थोड़ा और नीचे जाते तो वाटरफॉल थोड़ा सा दिखाई देता। और फिर हम सोचते बस अब यहीं से पूरा वाटरफॉल दिख जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी और सीढ़ियाँ दिख जाती, फिर थोड़ा और नीचे और फिर एक और ग्लिम्स। हमारी एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिर नीचे पहुंचकर पूरा वाटरफॉल कब दिखेगा। और गाइस, रास्ते में काफ़ी क्राउड भी था, क्योंकि हम वीकेंड और मॉनसून सीजन में आए थे, तो सारे लोग एब्बे फॉल्स देखने के लिए आए हुए थे। कई लोग नीचे जा रहे थे, कई लोग ऊपर वापस आ रहे थे और कई लोग रास्ते में फ़ोटो भी क्लिक करा रहे थे। लेकिन ऑनेस्टली इतने भीड़ के बावजूद हमारी एक्साइटमेंट कम नहीं हुई। और गाइस, नाउ लुक एट दिस। ये है एब्बे फॉल्स का फाइनल लुक। बताइए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये फॉल। सच बताऊं गाइस, जब हम पहली बार इसे सामने से देखा ना, तो कुछ सेकंड के लिए बस इसे देखते ही रह गए। इतने टाइम से हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे, रास्ते में इसकी छोटी छोटी ग्लिम्स देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर नीचे पहुंचकर वाटरफॉल कैसा दिखेगा। और जब फाइनली पूरे वाटरफॉल सामने आया ना, तो ऑनेस्टली सारी थकान एकदम से भूल गए। पानी इतनी हाइट से नीचे गिर रहा था और उसकी आवाज़ पूरे आसपास के एरिया में गूंज रही थी। चारों तरफ ग्रीनरी थी,
पूरा सीन एकदम नेचुरल और पीसफुल लग रहा था। और गाइस, मुझे इस मोमेंट में सबसे ज़्यादा यही फील हो रहा था कि बस यहीं बैठ जाओ और इस वाटरफॉल को देखते रहो। हमारी डेली लाइफ में हम रोज़ ऐसी चीज़ कहाँ देख पाते हैं। रोज़ वही काम, वही रूटीन, वही घर और वही बिजी शेड्यूल। और फिर अचानक आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सामने बस नेचर, पानी की आवाज़, ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, इतने ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। उस मोमेंट पर सच में ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए टाइम रुक जाए। मैं बस वाटरफॉल को देख रही थी और सोच रही थी कि नेचर ने कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई है। और जितने देर हम वहाँ खड़े हुए, उतना ही मन कर रहा था कि थोड़ी देर और रुकें और पूरा व्यू एंजॉय कर पाएँ। पर घर भी तो जाना था। तो गाइस, ये था हमारा कुर्ग ट्रिप। अगर आपको मेरा ये कुर्ग व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको मेरे साथ ऐसी नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कुर्ग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, कॉफ़ी प्लांटेशन, निसर्ग धाम या अब्बे फॉल्स। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।